एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 ML अग्रवाल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पहले कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से इसको कंटिन्यू करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर 257/5000 इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। ठीक है, पहला काम क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को हम लोग को 2 और 5 के मल्टीपल्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है बिना डिवाइड किए हुए। एकदम सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने पीछे कर लिए हैं। आइए करते हैं। क्या है फैक्टर हम लोग के पास, 257। नंबर क्या है 257 बाई क्या है 5000। इसके डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करना है 2 into 5 के मल्टीपल्स में, तो ये 257। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये क्या है, देखिए 5000, 5 into 1000। अच्छा, 1000 मतलब 10 into 10 into 10, 10 का क्यूब 1000 है। 10 मतलब 2 into 5, 10 कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, इंटू 2 into 5 इंटू 2 into 5। देखिए, बिना डिवाइड किए हुए, बिना फैक्टर निकाले हुए हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया। आगे इसका ऊपर क्या है 257। ठीक है, नीचे देखिए क्या है, 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार 5 है। 2 कितनी बार है, 1 2 3। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। पहला पार्ट में क्या बोला था, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 2 to the power n। देखिए, ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब इसको जब डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो क्या करना होगा, इन दोनों के पावर को सेम करना होगा। जब आप इन दोनों के पावर को सेम करने जाएंगे तो ये 257। ठीक है, नीचे 2 to the power 3 है, इसे 4 करना होगा। 5 to the power 4 मतलब आपने एक 2 का मल्टीप्लाई किया, जो आपको ऊपर भी करना होगा, यही तो रूल था। आगे 257 into 2 क्या है, 2 7 जा कितना 14, कैरी 1 है, 2 5 जा 10, 1 11, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, तो 514। ये 2 to the power 4 into 5 to the power 4, इसको आप 2 into 5 to the power whole 4 ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे ये क्या है 514। ठीक है, बाई 2 5 10, 10 to the power 4। अब 10 to the power 4 का मतलब क्या होता है, 4 0, स्पेस कम है इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, स्पेस कम है। 10 to the power 4, 1 2 3 4 0। इसको जब डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे, देखिए क्या है मेरे पास 5 1 4, या मैंने एक 0 लगा दिया, 4 हो गया ना, 1 2 3 4 डेसिमल और एक 0, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, हेंस राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। सबसे पहला काम तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करना है आपको। आइए पहले इसको करते हैं। चलिए, क्या है ये 1/7 डिवाइड करना है, 1 है, छोटा नंबर है, 0 डेसिमल दिया आपने तो ये 10 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया, 3 फिर एक 0 दीजिए 30 हो गया, 7 4 जा 28 हो गया। ठीक है, यहाँ से 2 फिर एक 0 दीजिए 20, 7 2 जा 14, क्या रह गया 6, तो 60, 7 8 जा 56, क्या रह गया 4 40, 7 5 जा 35, क्या रह गया 5 रह गया, क्या रह गया 5 रह गया, एक 0 दे दीजिए 50 हो जाएगा, क्या है ये 50 है। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, क्या रह गया 1 रह गया। फिर जैसे ही आपने 0 दिया ये 10 आ गया, देखिए ये 10 आ गया, मतलब क्वेश्चन फिर से रिपीट होने लगेगा, फिर से क्वेश्चन क्या है रिपीट होने लगेगा। बस यहाँ पे रुक जाइए। ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन किसका है,
1/7 का, 1/7 का। ये बार आपने क्यों दिया? क्योंकि इसके बाद रिपीट होगा, इसके बाद रिपीट होगा। आपको पहला पार्ट निकालना था 1/7, जो आपने ये निकाल लिया। ये बार आप नहीं भी देना चाहे तो कोई बात नहीं है, इसको रहने दीजिए। तो ये 1/7 ये मिल गया। इसके बाद क्या निकालना है आपको? 2/7। 2/7 एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल स्टेप्स है। 2/7 कैसे मिलता है? 1/7 में इंटू 2 करने पे, 1/7 में इंटू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? 2/7 ही तो मिलेगा, 2/7 मिलेगा। मतलब जो ये वैल्यू है आपके पास 0.142857, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 7 से कितना? 14, कैरी कितना? 1, 10 1 11, कैरी 1, 16 1 17, कैरी 1, और ये 5 हो गया, 2 4 से 8 हो गया, 2 1 से 2, और ये 0.285714। ये किसका वैल्यू है? 2/7 का वैल्यू है, 2/7 का। 3/7 का वैल्यू निकालना है, 3/7 का वैल्यू, इसी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.142857 इंटू क्या? 3, इंटू 3। जब 3 से करेंगे, 3 7 से कितना? 21, कैरी 2, 15 2 17, कैरी 1, 24 1 25, कैरी 2, 6 2 8, 4 3 से 12, कैरी 1, 3 1 से 3 और 1 4, 0.428571। ये क्या निकला? 3/7। उसी तरह से 4/7 निकल जाएगा आपका, मतलब 4 से मल्टीप्लाई, 0.142857 इंटू 4, इंटू 4। अब 4 से करने पे क्या मिलेगा? देखिए 7 4 ज़ा 28, कैरी 2, 22, कैरी 2, 32 और 2 34, कैरी 3, 8 3 11, कैरी 1, 16 1 17, कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, मतलब 0.571428। क्या मिला? ये 4/7 मिल गया। और क्या निकालना था आपको? 5/7 निकालना था। 5/7 मतलब 5 से मल्टीप्लाई, तो 0.142857 इंटू 5, इंटू 5। 7 5 से कितना? 35, कैरी 3 है, 25 और 3 28, कैरी 2 है, 42, कैरी 4 है, 10 4 14, कैरी 1 है, 21, कैरी 2 है, 5 और 2 7, 0.714285। 5/7 निकल गया। एक और निकालना है, एक और निकालना है। क्या है वो? 6/7। तो 0.142857 इंटू कितना? 6, इंटू 6, इंटू 6। तो 6 से क्या आएगा? देखिए 7 6 से कितना? 42, कैरी 4, 5 6 से 30 और 4 34, कैरी कितना? 3, 48 और 3 कितना? 51, कैरी कितना? 5, 12 और 5 17, कैरी 1, 24 और 1 25, कैरी कितना? 2, और 6 और 2 8, तो 0.857142। इस तरह से आपने इन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन कर दिया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स in the form of p by q where p and q are both integers and where q is not equals to 0। ठीक है, करना क्या है? इसे हम लोगों को p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसके कुछ रूल्स है, काफ़ी सिंपल से रूल्स है, एकदम सिंपल है। जैसे देखिए क्या है? 0.3 बार किसके ऊपर है? 3 के ऊपर है। सबसे पहला काम आप ये देखिए, इसमें नंबर क्या है? इसमें नंबर क्या है? 3 है। ठीक है, कितने नंबर के ऊपर बार है? किस नंबर के ऊपर बार नहीं है, कितने नंबर के ऊपर बार है? कितने नंबर के ऊपर? एक नंबर के ऊपर, नीचे एक 9, नीचे एक 9, बस हो गया। रिड्यूस कर दीजिए, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। इसका आंसर क्या मिला? 1/3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए नंबर क्या है आपके पास? 52, 52। डेसिमल मत देखिए, नंबर क्या है? 52। क्या कोई ऐसा नंबर है जिस पे बार नहीं है? क्या कोई ऐसा डिजिट है जिस पे बार नहीं है? देखिए 5 पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए बाई
कितने नंबर पे बार है, कितने नंबर पे बार है, एक नंबर पे, तो बाई 9। आगे देखिए 52 माइनस 5 कितना, 47, तो 47/9 आंसर आ गया, आंसर आ गया। यहां ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 0.404040, ये देखिए रिपीटिंग है। क्या इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते थे, 0.40 और इसके ऊपर ऐसे बार, इसी क्वेश्चन को तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रिपीटिंग है ना। अब क्वेश्चन क्या है, नंबर आपके पास क्या है, 40। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है? आप बोलोगे सर 0 को माइनस करने से तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो माइनस नहीं करेंगे। बाई कितने नंबर के ऊपर बार है, किस नंबर के ऊपर नहीं, कितने नंबर के ऊपर, 2 डिजिट पे बार है, तो 2 9, बस खत्म हो गया। यहां आइए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नंबर क्या है आपके पास, 47, किसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर, तो 4 माइनस करना है। कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर, तो 1 9। रुक जाइए, इसके साथ यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। डेसिमल के इस तरफ वाला नंबर हो, डेसिमल के इस तरफ, और यदि बार नहीं है, जैसे देखिए कितने नंबर के ऊपर बार था, एक नंबर, तो मैंने 1 9 डाला। कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो वो एक 0 भी देना होगा, फिर आप बोलोगे सर तो फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जहां हम लोगों ने नहीं किया, इसके ऊपर तो नहीं दिया। यहाँ देखिए ये डेसिमल के इस तरफ था, ये नंबर यदि इस तरफ होता तो यहाँ भी मैं एक 0 देता। आगे देखिए क्या है, 47 माइनस 4 कितना हो गया, 44/90। आगे आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 7 माइनस 4 3 है, 3 43, बस इसका आंसर आ गया। यहाँ देखिए नंबर क्या है आपके पास, 134, नंबर क्या है 134, किसके ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो 1 माइनस हो गया। कितने नंबर के ऊपर बार है, कितने नंबर के ऊपर बार है, 2, तो 2 9 आ गया। कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, 1, तो 1 0 आ गया। इससे देखिए 134 माइनस 1 कितना, 133, बाई कितना, 990, खत्म। याद देखिए नंबर क्या है आपके पास, 1, नंबर क्या है, 1 ही तो एक नंबर है। कितने नंबर के ऊपर बार है, 3, तो 3 9 दे दीजिए, बस खत्म हो गया सम्स। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रैशनल और इरैशनल नंबर। इरैशनल, तो हम लोग क्लासिफाई करना है कि कौन रैशनल है और कौन इरैशनल है। ये पूरा एक्सरसाइज करते करते तो अब आप पूरा सीख ही गए हो। कोई भी नंबर जो रूट में है वो क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है। रूट 23 क्या है, ये इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर हो गया। रूट 225 क्या ये भी इरैशनल नंबर है, जी नहीं। ध्यान से देखिए 225 जो है ये स्क्वायरिंग नंबर है, किसका, 15 का। ये 15 का स्क्वायरिंग नंबर है, 15 मतलब 15/1, तो फिर ये क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। ये देखिए क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर, ये देखिए ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग है लेकिन टर्मिनेटिंग, तो ये भी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर, ये क्या है, देखिए ये रेकरिंग है, ये क्या है 0 1 1, ये एक्चुअली आपका रेकरिंग है। ये रेकरिंग है और नॉन रिपीटिंग है, रेकरिंग बट नॉन रिपीटिंग। कोई भी टर्म जो रेकरिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो वो क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है। इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, बस इसको ही खाली ध्यान में रखिएगा कि कभी भी कोई रेकरिंग दिख जाए
और वो रिपीटेड ना हो तो वो इरेशनल नंबर है। ये देखिए ये भी रेकरिंग ही है, ये भी रेकरिंग है, लेकिन ये रिपीटिंग है, ये बार का मतलब क्या हुआ, ये नंबर रिपीट होगा, यही सेम नंबर फिर से रिपीट होगा, फिर से रिपीट होता जाएगा। तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। चलिए हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, ठीक है। इन ईच केसेस स्टेट वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको बताना ये रैशनल है या नहीं है। अब रैशनल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और इसके फैक्टर के बारे में बताना है, इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर के बारे में बताना है। कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिकली आपको क्लासीफाई करना है कि ये रैशनल है या नहीं है। पहला वाला देखिए 37.09158, ये कैसा डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और वो डेसिमल नंबर्स जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। अच्छा, दूसरा देखिए क्या है 423.04567, ये पूरे पे बार है। इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये बार का मतलब रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं और साथ में वो रिपीटिंग है तो वो क्या है, वो रैशनल नंबर्स है। वो भी क्या है आपका, रैशनल नंबर्स है। अच्छा, ये पहला वाला जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स था, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और रैशनल नंबर है, तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर ये किसके मल्टीपल में होगा, ये 2 to the power m इंटू 5 to the power m के फॉर्म में ही तो होगा, इसी फॉर्म में होगा। बस आगे करते हैं। सो इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या है, 8.9010, मतलब ये जो नंबर है क्या ये रैशनल है या इरैशनल है। सबसे पहले ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ठीक है। क्या ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है क्या। इसका पैटर्न यदि हम लोग देखें 100, देखिए 1000, रिपीटिंग नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, मतलब ये इरैशनल नंबर है, ठीक है। ये भी देखिए क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। रिपीटिंग है कि नहीं है वो देखते हैं। देखिए 7681, देखिए 7681 मतलब रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यदि नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग है मतलब ये रैशनल नंबर है, और जो रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर का फैक्टर जो होगा वो 2 to the power m इंटू 5 to the power m के फॉर्म में ही तो होगा। बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इंसर्ट एन इरैशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। इन दोनों के बीच में एक इरैशनल नंबर चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसे डेसिमल में एक्सपेंड करिए। 1/3 मतलब 0.333 इस तरह का फॉर्म में आएगा। 1/2 है मतलब 0.5। इसके बीच का कोई एक नंबर चाहिए, इसके लिए आप इसका 2 डिजिट देखिए और इसका 2 डिजिट देखिए। तो ये 50 और ये 33 के बीच का कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने 40 ले लिया। साथ में आपको क्या करना है, इसको इरैशनल नंबर बनाना है। 4001, ये आप अपने से डाल सकते हैं, ये आप अपने से डाल दीजिए। बस ये इरैशनल नंबर बन गया इन दोनों के बीच का, ये आंसर आ गया आपका। उसी तरह देखिए -2/5, तो 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 2/5 पॉइंट दे दीजिए 20.4,
तो यहाँ से क्या मिला आपको 0.4, 0.4 ये माइनस है, दूसरी तरफ क्या है 0.5, 0.5 ये तो रैशनल हो गया। आपको इरैशनल बनाना है, इसके बीच में कोई भी ले लीजिए एक, जैसे 0.1 ले लिया मैंने, फिर इसको 10010 ये एक नंबर बना दिया, बस ये आपका इरैशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ गया। ध्यान सिर्फ ये देना है आपको, जैसे ये 0.4 लिखा ना मैंने, इसको देखिए और इसको देखिए, इसको थोड़ा और बड़ा करना यदि है तो इसको मैंने 0 बना दिया, इसको मैंने 50 बना दिया। अब 0.40 और 0.50 और ये माइनस में है, ध्यान दीजिएगा माइनस में है, माइनस में, तो -4 से 5.5 के बीच में 0.1 तो आता है, 0.1 आता है, और ये नंबर आप अपने से डाल दीजिए, ये नंबर आप अपने से डाल दीजिए। सो स्टूडेंट्स एक और क्या है, ये 0 एंड 0.1 के बीच का कोई एक इरैशनल नंबर आपको बताना है। 0 एंड 0.1, 0 और 0.1 के बीच में क्या आएगा 0.01, 0.001, 002, 3, 4 कोई भी एक नंबर, लेकिन ये तो रैशनल फॉर्म है, आपको इरैशनल फॉर्म में चाहिए, तो 01001 बस एक इरैशनल फॉर्म बन गया, खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, इंसर्ट 2 इरैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। बिटवीन 2 एंड 3 के बीच में आपको 2 इरैशनल नंबर्स चाहिए। तो सबसे पहले ये जो 2 और 3 है इसे इरैशनल नंबर में चेंज करना पड़ेगा। क्या ये जो 2 है, क्या ये जो 2 है, क्या मैं इसको √4 ऐसे लिख सकता हूँ? √4 तो वैल्यू 2 ही होता है, लेकिन जैसे आपने √4 लिखा ये इरैशनल फॉर्म में चेंज हो गया। 3 को क्या आप ऐसा लिख सकते हो √9 ऐसे लिख सकते हैं। फिर आपको चाहिए क्या √4 और √9 के बीच का नंबर चाहिए, तो ये 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 कितने चाहिए 2 नंबर चाहिए, आप 2 ले लीजिए। तो आंसर क्या आ गया आपका √5 और √6, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, राइट 2 इरैशनल नंबर्स बिटवीन 4/9 एंड 7/11। इसको फाइंड करने के लिए आपको इसको डेसिमल एक्सपेंशन करना होगा। 4/9 देखिए क्या है, 4/9, 4 से डिवाइड देना है, ठीक है, डेसिमल दीजिए, पॉइंट दीजिए, 40 हो गया। 9 4 से कितना 36 हो गया, 4 40 आ गया, 9 4 36 40, तो ये चलता जाएगा। तो ये मिला आपको 0.44, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है 7/11, 0 दे के डेसिमल दे दिया मैंने, 70 हो गया। 11 6 से कितना 66, क्या रह गया 4 0 40। 11 3 से कितना 33, क्या रह गया 7 तो 70। 11 6 66, 4 रह गया 40। 11 3 देखिए वो चलता जाएगा, तो ये चलता ही जा रहा है, तो इसे रहने दीजिए। आपको कितने नंबर फाइंड करने थे 2 नंबर फाइंड करने हैं। यहाँ का ये 2 देखिए, इसको 2 देखिए, ये क्या है 44, ये है 63, इसके बीच का कोई 2 नंबर ले लीजिए। 0.44 था, 463 है ना, तो 4 के बाद वाला नंबर ले लीजिए 45। अब आपको इसको इरैशनल बनाना है, आप अपने से 2-3 नंबर डाल दीजिए, जैसे 4501, ये इरैशनल हो गया। एक और चाहिए था 46 ले लीजिए, 64001, बस ये 2 इरैशनल नंबर इसके और इसके बीच का मिल गया आपको। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, इसमें ध्यान दीजिएगा, फाइंड अ रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 का जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, ये तो बच्चा जानता है, क्लास 8 से आप सीख चुके हो। √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 1 पॉइंट, पहले यहाँ लिख देते हैं, √2 का क्या है 1.414। अच्छा, √3 का 1.732, इसका हम लोगों ने बहुत यूज किया है मेंसुरेशन में, √2 √3। इन दोनों के बीच का एक नंबर चाहिए, लेकिन वो रैशनल होना चाहिए, वो रैशनल होना चाहिए। कोई बात नहीं है, रैशनल नंबर होना चाहिए। तो ये 1.4 और 1.7 के बीच का नंबर कोई ले लेते हैं, जैसे 1.5। ये 1.5 क्या है रैशनल है। क्यों रैशनल है,
इसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 15/10 में जो है 5 3 5 2 तो आप बताइए 3/2 क्या होता है? एक रैशनल नंबर ही तो होता है। आपको ये सारा दिखाने का ज़रूरत नहीं है, आंसर सिर्फ आपका ये 1.5 है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2√3 एंड √15। ये 2√3 जो है, ये 2√3, इसको हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, √3 इंटू ये बाहर 2 है, भीतर आएगा तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब √12। दूसरी तरफ क्या है? √15 है, दूसरी तरफ √15 है। इसके बीच हम लोगों को 2 नंबर चाहिए, 2 चाहिए, लेकिन वो रैशनल होने चाहिए, 2 रैशनल नंबर चाहिए, ठीक है। तो क्या हम ऐसा ले सकते हैं? 12.25 एक नंबर, √12 है ना, ये √15, इसके बीच में ही तो ये आएगा, √12.25। अच्छा, क्या ऐसा नंबर ले सकते हैं? 12.96, ऐसा ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। ये √12 था, √15 था, इसके बीच का ही तो नंबर है 12.25, 12.96, इसके बीच में ही तो आता है। फिर अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने ये 2 नंबर ही क्यों लिए, ऐसे 2 नंबर ही क्यों लिया आपने? क्यों? क्योंकि मुझे इरैशनल नंबर नहीं ढूंढने थे, मुझे रैशनल नंबर ढूंढना था। आंसर तो वैसे आपका आ गया, ये 2 ही है, लेकिन ये क्यों आया इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो 12.25 जो है, इसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 1225/100। ये 1225 जो है, ये 35 का स्क्वायर रूट है, 35 का स्क्वायर होता है। 100 है, बाहर क्या आएगा? 10 आएगा। 5 से 5 2 5 7 तो ये 7/2 जो आपको मिला, ये एक रैशनल नंबर ही तो है, ये एक रैशनल नंबर है। 12.96 जो था, 12.96, इसको जब आप एक्सप्रेस करेंगे 1296/100 में, वे 1296 जो है ये 36 का स्क्वायर है। 100 से 10 बाहर आएगा, मतलब 3 5 टाइम 18 टाइम, तो ये 18/5 जो है ये भी एक रैशनल नंबर ही है। मतलब इसके बीच में आपको ऐसे नंबर ही लेने होंगे जो स्क्वायरिंग नंबर्स है, जो स्क्वायरिंग नंबर्स है, इसलिए मैंने ये 2 नंबर सेलेक्ट किया। तो आंसर आपका क्या है? √12.25 और √12.96, बस हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इंसर्ट एन इरैशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √7। अरे ये क्या है? इंसर्ट एन इरैशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √7, ये तो मजाक हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, नहीं समझे? देखिए, √5 क्या है? इरैशनल नंबर है, ठीक है। √7 क्या है? एक इरैशनल नंबर है, इसके बीच में क्या आता है? √6, बस यही तो आंसर है, हो गया। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। इंसर्ट 2 इरैशनल नंबर्स बिटवीन √3 एंड √7। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। ये √3 है, ये आपका √7 है, इसके बीच में क्या क्या आ रहा है? √4, √5, √6 और ये √7। आपसे क्या पूछा है? इंसर्ट 2 इरैशनल नंबर्स। √4 इरैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायरिंग नंबर है, इससे आपको 2 मिलेगा, मतलब 2/1, तो ये रैशनल नंबर हो गया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। √5 इरैशनल नंबर है, √6 इरैशनल नंबर है, तो जो आपका आंसर है वो क्या है? √5 एंड √6। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।